हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीटी स्कैन और एमआरआई कैसे एक दूसरे से अलग अलग हैं या फिर दोनों में क्या अंतर होता है, क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीटी स्कैन और एमआरआई की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो सीटी स्कैन या एमआरआई की हमें तब ज़रूरत होती है जब किसी पेशेंट को कोई दिक्कत हो और हमें अल्ट्रासाउंड में या किसी जाँच में कुछ ऐसा मिलता है कि जिससे हमें लगता है कि इनको कोई अंदरूनी दिक्कत हो सकती है, शरीर के अंदर किसी ऑर्गन में किसी हिस्से में कोई दिक्कत है और उस चीज़ को हमें प्रॉपरली देखने के लिए, डायग्नोज करने के लिए फिर हमें सीटी स्कैन या एमआरआई क्रॉस सेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं कि सीटी स्कैन में क्या फ़र्क है और एमआरआई में क्या होता है। तो सीटी स्कैन बेसिकली एक एक्सरे है का बड़ा रूप है, जिसके अंदर एक तरफ में एक्सरे की ट्यूब होती है, दूसरी तरफ में डिटेक्टर होता है और वो पेशेंट के चारों तरफ ऐसे गोल घूमता है और पेशेंट को अलग अलग एंगल पे, अलग अलग क्रॉस सेक्शन पे पेशेंट की इमेजिंग करते हैं, ताकि पेशेंट के अंदर जो भी दिक्कत है, सपोज कि किसी को लीवर में दिक्कत है, पेट में कोई दिक्कत है, उसको हमें देखना है तो हम अलग अलग लेवल पे क्रॉस सेक्शन करके अलग अलग लेवल पे हम लीवर को या जो भी पेट में दिक्कत है जहाँ भी है हम उसको देख सकते हैं। साथ में इसमें हम दवाई का भी यूज करते हैं, कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं जिसको हम हमारी भाषा में, कि कॉन्ट्रास्ट देके उस ऑर्गन को, क्योंकि हम कॉन्ट्रास्ट हमारे ब्लड वेसल में देंगे और वो फिर चीज़ है वो एनहेंस करेगी, जिससे हम देखें कि उसके अंदर क्या वो चीज़ है, कोई इन्फेक्शन है या कोई कैंसर की गांठ है, किस तरह की क्या दिक्कत है, क्या चीज़ है, उसको देखने के लिए हमें सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़ती है। अब एमआरआई क्या होता है। एमआरआई मैग्नेट का काम करती है, एक तरह से बहुत बड़ी मैग्नेट होती है जिसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और जिससे फिर हम पेशेंट को इमेजिंग करते हैं। तो सीटी स्कैन के अंदर मेनली हम एक्सरेज को यूज करते हैं पेशेंट की इमेजिंग करने के लिए, जबकि एमआरआई के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनाती है जिससे हम फिर आगे इमेजिंग करते हैं। तो सीटी स्कैन का जो एक ड्रॉबैक या नुकसान है वो यही है कि उसके अंदर हम एक्सरेज को यूज कर रहे हैं, लेकिन एमआरआई के अंदर कोई एक्सरे यूज नहीं है, तो उसमें कोई हार्मफुल रेडिएशंस नहीं है। तो एमआरआई को हम बहुत इजीली यूज कर सकते हैं, स्पेशली कि प्रेग्नेंट लेडीज में हम यूज कर सकते हैं। अब हम दोनों को कंपेयर करें कि सीटी स्कैन कहाँ पे यूज करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो सीटी स्कैन मेनली हम यूज करते हैं कहाँ पर, जहाँ पे मूविंग चीज़ें होती हैं, कि जहाँ पर मूवमेंट होगी तो वहाँ पर सीटी स्कैन काम देगा, वहाँ पर एमआरआई काम नहीं कर सकता है। तो जैसे कि हमारे फेफड़े है, अगर हमें फेफड़ों की जांच करनी है तो फिर हम सीटी स्कैन को यूज करते हैं। जैसे हमारा हार्ट है, जैसे हार्ट की एंजियोग्राफी हम एक तो तार डाल के करते हैं, अगर बिना तार डाले अगर हमें हार्ट की एंजियोग्राफी करनी है तो भी हम सीटी स्कैन का यूज करते हैं। या फिर जो हमारी लीवर है, जो हमारा पेट है, आंत है, जो हमारी खास करके छोटी आंत और बड़ी आंत, अगर उनके अंदर कोई हमारी बीमारी है और हमें लगता है कि उसको हमें डायग्नोज करना है, उसको डिटेक्ट करना है, तो सीटी स्कैन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर मूवमेंट होती है। लेकिन एमआरआई क्या होता है कि मेनली जो हमारा सॉफ्ट टिश्यू है, जैसे कि ब्रेन है, हमारा जो पीछे का स्पाइन है, स्पाइनल कॉर्ड है, उनको डायग्नोज करने के लिए, या फिर हमारे मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, टेंडन्स हैं, उन चीज़ों को देखने के लिए, जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनको देखने के लिए एमआरआई बहुत एक अच्छी हम कहें कि एमआरआई को ही हम प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमें सॉफ्ट टिश्यू को देखना है और जब वहाँ पर मूवमेंट नहीं होगी तो हम उसको बहुत अच्छे से देख पाएंगे। तो यही दोनों के अंदर डिफरेंस है, लेकिन दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह पर ज़रूरी भी है। बाकी अगर आपको सीटी स्कैन या एमआरआई या फिर किसी और मोडेलिटीज़ के बारे में कोई भी अगर कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, आप अगर हमसे पूछना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट करके आप हमारे से बात कर सकते हैं। हम आपको रिप्लाई वहाँ पर भी मिलेगा कि आपको क्या कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है।